आर्यावर्त के विशाल भूभाग पर अवनीगढ़ नाम का राज्य अपनी असाधारण समृद्धि और नैतिक मूल्यों के लिए विख्यात था। इस राज्य का आदर्श उसके शासक महाराजा धर्मपाल में निहित था। धर्मपाल न केवल एक कुशल रणनीतिकार थे, बल्कि प्रजा के प्रति उनके हृदय में निस्वार्थ वात्सल्य था। उनका व्यक्तित्व सूर्य सा तेज और चंदन सा शीतलता लिए हुए था। उनकी रानी विद्यावती उनके जीवन की सच्ची अर्धांगिनी थी। रानी विद्यावती केवल रूपवान नहीं थी, वह वेद शास्त्रों की ज्ञाता, राजनीति की मर्मज्ञ और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। राजमहल में कोई भी बड़ा निर्णय बिना रानी के बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श के नहीं लिया जाता था। दोनों का दाम्पत्य प्रेम आदर्श था, जो प्रजा के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। राजा धर्मपाल की दिनचर्या में प्रकृति प्रेम का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उनका मानना था कि सत्ता की चकाचौंध में सत्य को देखने के लिए एकांत और प्रकृति की गोद आवश्यक है। अक्सर वो अपने कुछ चुनिंदा अंगरक्षकों के साथ सीमावर्ती विंध्य वन के सबसे शांत और हरे भरे क्षेत्र में जाते थे, जहां वे कुछ घंटे आत्मचिंतन और ध्यान में व्यतीत करते थे। एक ऐसी ही पूर्णिमा के करीब की दोपहर थी। राजा धर्मपाल वन के एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक निर्मल जलाशय के किनारे गहरे ध्यान में लीन थे। उनके नेत्र बंद थे और उनके चेहरे पर दिव्य शांति का भाव था। इसी समय वन के गहरे भाग से कुछ दूरी पर मोहिनी नामक एक युवती का आगमन हुआ। मोहिनी अपने तांत्रिक पिता भैरवन के एक गोपनीयचार्य से लौट रही थी। मोहिनी ने दूर से ही राजा धर्मपाल को देखा। राजा का ध्यानस्थ, शांत मुखमंडल और उनकी तेजस्वी आभा मोहिनी की आंखों में कैद हो गई। मोहिनी ने, जिसकी परवरिश भैरवन ने केवल मायावी शक्ति और भौतिक सुखों के बीच की थी, पहली बार पवित्रता और शांति का अनुभव किया। यह अनुभव उसके भीतर एक तीव्र आकर्षण और अधिकार की इच्छा में बदल गया। उसने अपनी सखियों को रुकने का संकेत दिया और इस संसार के सारे राजकुमार धन और शक्ति के लोभी होते हैं, पर ये पुरुष, इनके मुख पर जो शांति है वो किसी असुर के लिए नहीं हो सकती। यदि ये तेज और ये शांति मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए तो मेरा ये अंधकारमय जीवन सार्थक हो जाएगा। राजा को इस मायावी दृष्टि और उसके परिणामों का कोई आभास नहीं था। वो अपना ध्यान समाप्त कर सूर्यास्त से पहले राजमहल के लिए प्रस्थान कर गए। राजमहल लौटने पर मोहिनी उदास और विचलित रहने लगी। उसकी रुचि किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान या विलासिता में नहीं थी। जब तांत्रिक भैरवन, जो अपनी शक्तियों से काल और देश की गति को समझने का दावा करता था, ने अपनी पुत्री की ये असामान्य दशा देखी, तो उसने अपने मायावी दर्पण में राजा धर्मपाल की छवि देखी। भैरवन ने अपनी बेटी के मन की इच्छा को समझा। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आई। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी, पर उसके मन में राजा धर्मपाल के धर्मपरायण होने के प्रति एक ईर्ष्या भी थी। पिताश्री, राजा धर्मपाल एक सच्चे धर्मज्ञ हैं और उनकी रानी भी अत्यंत गुणी है। क्या किसी का घर तोड़कर अपनी इच्छा पूरी करना उचित होगा? क्या हम किसी और राजा को नहीं चुन सकते? मोह के सामने धर्म और न्याय केवल शब्दों का भ्रम है पुत्री। मैं काला जादू का स्वामी हूँ। मेरी शक्तियों का उद्देश्य तेरी इच्छा पूरी करना है। चिंता मत कर, कल भोर होने से पहले वो पुरुष तेरे शयन कक्ष में होगा। तांत्रिक ने अपनी महाशक्तिशाली सम्मोहन विद्या का सहारा लिया। उसने अंधकार की शक्ति को आह्वान किया और आधी रात के समय, जब पूरी सृष्टि शांत थी, भैरवन अदृश्य रूप में अवनीगढ़ महल में प्रवेश कर गया। उसने राजा धर्मपाल के कक्ष में एक अघोर सम्मोहन मंत्र फूका, जिसने राजा को एक गहरी जादुई नींद में जकड़ लिया। बिना किसी प्रतिरोध के तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्ति से राजा को उठाया और उन्हें अपने द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच निर्मित एक ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक राजा के वास्तविक राज्य से पूरी तरह कटा हुआ था। राजा की नींद खुली तो वो एक अजीब अंधेरे और रहस्यमय महल में थे। उन्हें ये महल किसी पुराने खंडहर जैसा प्रतीत हुआ, पर इसकी वायु में एक अजीब सी शक्ति का संचार था। राजा ने अपने वस्त्रों को टटोला। उनकी तलवार, उनका राजसी प्रतीक सब गायब थे। वो अशस्त्र थे। मोहिनी उनके सामने आई। वो पहले से कहीं अधिक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। ये कौन सा दैत्य का कारागार है? तुमने मुझे बलपूर्वक यहाँ क्यों बंदी बनाया? मैं अवनीगढ़ का राजा हूँ। मुझे तुरंत मेरे राज्य लौटाओ। महाराज,
आप अब मेरे महल में हैं और मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। मेरे पिता की शक्तियाँ अपार हैं, आप मुझसे विवाह कर लें। ये ब्रह्मलोक, ये समृद्धि, ये शक्ति सब आपकी होगी। आप यहाँ असुरक्षित नहीं हैं, आप केवल प्रेम के बंधन में हैं। राजा धर्मपाल क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी राजसी गरिमा को बनाए रखते हुए मैं विवाहित हूँ और मेरे लिए राजधर्म और मेरी रानी विद्यावती का पावन प्रेम इस संसार के किसी भी क्षणिक वैभव से बड़ा है। मैं किसी भी शर्त पर तुम्हारे इस पाप के संसार का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे जाने दो। राजा ने भागने की कोशिश की, पर महल के दरवाजे से बाहर निकलते ही मायावी वृक्षों की डालियां नागों की तरह लटक गईं। विशालकाय काले छायादार जीव उनके सामने दहाड़ते हुए खड़े हो गए। राजा समझ गए कि वो एक मायावी बंदी हैं। उधर अवनीगढ़ में सुबह हुई, पर महाराजा का शयन कक्ष रिक्त था। रानी विद्यावती ने कक्ष की जांच की। बंद दरवाजे, खिड़कियां और किसी भी वस्तु का न टूटना इस बात का संकेत था कि ये किसी अलौकिक या मायावी शक्ति का काम है। रानी ने अपने विचलित हृदय पर नियंत्रण रखा और तुरंत महामंत्री तथा सेनापतियों को बुलाया। मंत्रीगण, महाराज केवल अस्वस्थ है और एकांतवास में है। यह राजधर्म की परीक्षा का समय है। कोई भी भय या अफवाह राज्य में नहीं फैलनी चाहिए। हम किसी भी सूरत में संयम नहीं खोएंगे। रानी ने राजकीय घोषणा को स्थगित करवाया और गुप्तचरों को तुरंत खोज में लगाया। लेकिन रानी का मात्र हृदय जानता था कि उनके पति किसी भयंकर संकट में है जहां भौतिक सेना काम नहीं आएगी। उसी रात रानी विद्यावती ने अपने राजसी आभूषण उतार दिए, एक साधारण वस्त्र और काला कंबल धारण किया। वो राजमहल के गुप्त द्वार से अकेली चुपचाप निकल गईं। उनके मन में केवल एक संकल्प था, या तो जान दूंगी या राजा को बचा कर लाऊंगी। रानी की खोज एक अत्यंत कठोर तपस्या थी। वो दिनों तक बिना भोजन और जल के पैदल चलती रहीं। राजसी सुख में पली रानी अब कष्टों की आदी हो रही थी। वो केवल अपने पति का नाम जपती थी। उनकी पवित्रता और प्रेम ही उनका संबल था। कई दिनों की यात्रा के बाद वो विंध्य वन की उस घने हिस्से में पहुंची जहां सूर्य का प्रकाश भी कठिनाई से पहुंचता था। थकान से उनका शरीर चूर था। तभी उन्होंने घने जंगल के बीच एक प्रकाश की किरण देखी। ये एक लकड़ी की कुटिया थी जहां एक दीपक जल रहा था। रानी ने कुटिया के द्वार पर दस्तक दी। अंदर से एक वृद्ध तपस्वी बाहर आए, जिनके चेहरे पर असाधारण शांति और दिव्य तेज था। प्रणाम पिताश्री, मैं अवनीगढ़ की रानी विद्यावती हूँ। मैं अपने पति की खोज में निकली हूँ। मैं थक चुकी हूँ। क्या मुझे कुछ देर के लिए आश्रय और जल मिल सकता है? अगर तुम रानी के रूप में पनाह मांगती हो तो नहीं मिलेगी। ये स्थान साधारणता और सेवा का है। अगर तुम मेरी धर्मपुत्री बनकर साधारण जीवन अपनाकर मेरी निस्वार्थ सेवा करोगी तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। रानी तुरंत कार्य में लग गईं। उन्होंने रसोई का सामान देखा और लकड़ी जलाकर खाना बनाया। आग के धुएं से उनकी आंखों में अश्रु आ गए, पर उन्होंने उन्हें पोंछा नहीं। वो खाना बनाकर पहले तपस्वी को परोसती थीं, फिर स्वयं खाती थीं। रात हुई तो रानी ने सूखे भूसे से तपस्वी के लिए बिस्तर तैयार किया और रात भर उन्हें हाथ के पंखे से हवा करती रहीं। बीच बीच में नींद के कारण उनकी आंखें बंद होती थीं, पर वो तुरंत सतर्क हो जाती थी। तपस्वी थोड़ी आंख खोलकर उनकी निस्वार्थ सेवा और निष्ठा को देखते रहे। अगली सुबह तपस्वी ने रानी को उठाया। उठो बेटी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से पूर्णतः तृप्त हुआ। तुम्हारी श्रद्धा ने ये सिद्ध कर दिया कि तुम केवल रानी नहीं बल्कि सत्य की उपासक हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तपस्वी ने रानी को एक भविष्यवाणी दी। तुम्हारा पति उत्तर दिशा में एक मायावी भ्रमलोक में बंदी है। वहां जाना सरल नहीं, क्योंकि वह स्थान काले जादू से सुरक्षित है। उन्होंने अपनी झोली से 7 चमकीले पारदर्शी चावल के दाने निकाले। ये देवता के प्रसाद हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि ये सबसे कठिन मायावी बंधन को भी एक क्षण में तोड़ सकते हैं। किंतु याद रखना बेटी, तुम इनका उपयोग केवल एक बार ही कर सकती हो। अगर एक बार में तुम्हारा काम नहीं बना तो कोई दूसरी शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। रानी विद्यावती ने श्रद्धा से उन दानों को अपने आंचल में बांध लिया और तपस्वी को प्रणाम कर उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी।
रानी विद्यावती कई दिनों तक उत्तर दिशा में चलती रहीं। उनका एकमात्र लक्ष्य राजा धर्मपाल थे। आखिरकार वो उस भयानक और अजीब महल के सामने पहुंची। महल के चारों ओर अंधकार और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही रानी ने महल की ओर कदम बढ़ाया, हजारों विषैले कांटेदार बेले और विशालकाय भयानक छायादार जीव धरती से बाहर निकलकर उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। ये ब्रह्मलोक अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति में था। रानी भयभीत हुई, पर तुरंत उन्हें तपस्वी के शब्द याद आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने पति के प्रति प्रेम, तपस्वी का आशीर्वाद और राजधर्म को याद किया। रानी ने अपनी पूरी शक्ति और संपूर्ण विश्वास के साथ उन 7 चावल के दानों को मायावी घेरे की ओर फेंक दिया। जैसे ही चावल के दाने हवा में फैले, वे सफेद दैवीय प्रकाश की 7 किरणें बन गए। ये प्रकाश इतना तीव्र और पवित्र था कि चारों ओर का अंधकार और मायावी बंधन एक शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। छायादार जीव और कांटेदार बेलें धुएं में बदलकर क्षण भर में गायब हो गईं। भैरवन का भ्रम जाल टूट चुका था। रानी दौड़कर महल के अंदर गईं और राजा धर्मपाल को पाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। विद्यावती, मेरी रानी, तुमने इस मायावी दुनिया को कैसे तोड़ दिया? जैसे ही राजा और रानी महल से बाहर निकले, तांत्रिक भैरवन का मायावी साम्राज्य उनके देखते देखते तेज रोशनी में विलीन हो गया। भव्य महल राख में बदल गया और चारों ओर की सुंदरता बंजर भूमि में समा गई। तभी मोहिनी रोती हुई उनके सामने आई। उसका सुंदर रूप अब ग्लानि और पश्चाताप से भरा था। हाय, मेरा साम्राज्य, पिताजी, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। मोहिनी ने अपने जीवन का सत्य बताया कि वो तांत्रिक भैरवन की असली बेटी नहीं है और उसने केवल भ्रम में जीकर पाप किया है। उसने राजा से क्षमा मांगी। रानी विद्यावती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने आगे बढ़कर मोहिनी के आंसू पोंछे और उसे गले लगाया। बहन, शांत हो जाओ। राजधर्म केवल दंड देना नहीं सिखाता, बल्कि शरण आए को माश्रित देना भी सिखाता है। तुमने पश्चाताप किया है। मोहिनी, तुम मेरी रानी की छोटी बहन हो और इस नाते तुम आज से मेरी भी बहन हो। तुम अब अवनीगढ़ चलो। हम तुम्हारे लिए सबसे योग्य और धर्मपरायण राजकुमार की खोज करेंगे और तुम्हारा विवाह करवाएंगे। राजा धर्मपाल और रानी विद्यावती ने मोहिनी को साथ लिया और अपने समृद्ध राज्य अवनीगढ़ की ओर लौट गए। उनकी अनुपस्थिति में भी रानी के नेतृत्व में राज्य खुशहाल रहा था। राजा और रानी ने प्रेम, त्याग और राजधर्म की शक्ति से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी सही मार्ग दिखाया। ये महागाथा प्रेम के तप और राजधर्म की व्यापकता का प्रतीक बन गई।